अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, दो बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर इत्तेहाद हो गया है। क्या आने वाली मखलूत हुकूमत से मुंसलिक ये दोनों बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में आवाम से किए हुए वादे अब पूरे करेंगी? क्या आवाम इस हवाले से पुरुमीद हैं? आइए जानते हैं रावलपिंडी की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है हुकूमत साजी पर इत्तेहाद हो गया है और अब वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और आपको पता है इन्होंने इंतखाबी मुहिम में इन दोनों जमातों ने आवाम से बड़े वादे किए थे। क्या आप समझते हैं कि अब वो उनको पूरा भी करेंगे? क्या पुरुमीद है आप? सर, उम्मीद है। इकबाल का शेर है कि पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो उम्मीद तो है, बट लगता नहीं है जी। लगता क्यों नहीं है? बस सर, पहले का जो पिछला आपको खुश होना चाहिए कि बिलावल ने कहा मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, मरियम ने कहा मैं 200 यूनिट, इस तरह कुछ कहा था, ठीक है। और बेरोज़गारी का खात्मा होगा, नौजवान सारों को सब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। टाइम तो उनके पास अभी है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। बट जो पिछला रिकॉर्ड है और ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बट हम उम्मीद रखते हैं, अल्लाह करे अच्छा हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। बेहतरी की उम्मीद। मुझे उम्मीद है। उम्मीद तो हमने रखनी है। हमारा मज़हब कहता है उम्मीद रखो, उम्मीद नहीं खोनी। तो जिस तरह के हालात हैं, हमने तो रहना इसी मुल्क में, तो इसी मिट्टी में हमने जाना है। तो कोशिश करेंगे अच्छा करें, अपने अपने हद तक अच्छा करें, बाकी अल्लाह का खैर करेगा इंशाल्लाह। जी भाई, बताइएगा कि दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम में दोनों जमातों ने आवाम से को रिलीफ देने के वाले से बड़े वादे भी किए। क्या आप समझते हैं कि अब ये आवाम की ज़िंदगी आसान होने जा रही है? नहीं जी, ख़ास वजह क्यों आप ऐसा समझते हैं? ख़ास वजह नहीं कर सकते ये लोग जी। ये इन दोनों पार्टियों के बस का काम नहीं है। बस ये ऐसे ही लगता है, इन्होंने इतने अरसे में क्या किया है? पहले भी इनकी हुकूमतें ही रही है ना, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो अब आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सर, अभी तक तो जो है ना, जितनी भी जितनी भी हुकूमत करके गुजर चुके हैं ना, किसी ने भी पूरे वादे पे तो कोई भी नहीं उतरा है ना। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि हो सकता है कि पूरे उतर जाए इंशाल्लाह इस पे जो है। नून लीग वाले पीपल्स वाले जो भी है इंशाल्लाह, चाहे नून लीग वाले पीपल्स वाले जो भी आ जाए, लेकिन जो वादे दो बड़ी सियासी जमातें हैं जी और तजर्बाकार जमातें हैं जी, जो वादे किए उस पर उतरे इंशाल्लाह जी। चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे पीपल्स वाले आ जाए, उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि उतरेंगे इस बार इंशाल्लाह। पहले भी हुकूमत तो कर चुकी है इंशाल्लाह, लेकिन अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई ना कोई उतरे इस पर, चाहे पीपल्स वाले हो चाहे नून लीग वाला हो। सर, ये नहीं करेंगे, कख नहीं करेंगे। उसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये है कि कितना साल हो गए हुकूमत करते हुए, ये लोगों को क्या चेंज किया इन्होंने? हमारा पाकिस्तान अभी कर्जे में है, खाली ये कर्जा नहीं उतार सकते, और क्या करेंगे? सर, मैं तो एक ही बात कहूँगा जो सीधी है कि रिलीफ तो इन्होंने देना है नहीं है। इसी बात पर लोगों से खाली वोट लेते हैं और सीटें लेते हैं, बाद में ये भी देंगे भी नहीं, और ये भी गारंटी है देंगे भी नहीं, कभी रिलीफ नहीं देंगे। और इसी बेस पे वो ये कहते हैं कि इसी बेस पे वो अपनी सीटें जीतते हैं कि भाई हमें वोट आप लेंगे। समझते नहीं दो तजर्बाकार सियासी जमातें हैं तो ये रिलीफ तो दे सकते हैं? वो ठीक है, दे सकती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं दे सकती, दे सकती है। लेकिन अभी इससे पहले कि भी दी है रिलीफ, इससे पहले तो हमारा यकीन नहीं आ रहा कि रिलीफ दी हो। रमज़ान के नाम से एक बाज़ार लगाते हैं, वो भी लूटा जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बस पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, मियाँ साहब ने भी बड़े तरक्याती काम कराए। बड़ा सर, वो जिन लोग हकदार होते हैं उनको कभी नहीं मिलता। सीधी बात है, जिनको हकदार हैं वो नहीं, जिनको ज़रूरत थी, जिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जिनकी ज़रूरत थी, वो जो लोग आते रहे वो लैंड में खड़ते हैं, रोते रहे, घर जाते रहे वापस। जिनको अप्रोच है, जो बड़े लोग हैं, वो अपना मामला हल करते हैं। और कई ऐसे लोगों ने जिनको दी है जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई इसमें इतबार नहीं है अभी तक। क्यों? इसने पहले बोला मैं इख्तियार आए, मैं कपड़े बेचूंगा, आटा सस्ता करो। आटा कितना महंगा हो गया। अभी हमारा आवाम का ऊँट पे ढाका डालता है, ये कभी कामयाब भी नहीं होता है जी। अभी सारे दुनिया की पता है, मुकाबले तक का पता है, अभी तक कभी कामयाब नहीं हो रहा है। ये मेरा बात याद रखना। आवाम के साथ ये दागनी करता है, गलदारी करता है, कामयाब कभी नहीं होता है। लेकिन क्या आपको अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए? हो सकता है कि वो जो उन्होंने वादे किए वो पूरे कर दें। जी, मैं पहले दरख्वास्त करता हूँ, सबसे जुल्म इमरान खान के साथ हुआ, अभी सारा आवाम इमरान खान के साथ है। अभी मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, मुल्क चलाना है, अभी किसका हक हो इसका दे दो। हो सकता है पूरे कर दें, मैं भी ना पूरे करें। मतलब ये तो महंगाई करेंगे ज़्यादा। वादे की तो पूरा होने का चांस तो नहीं है, क्योंकि दो पार्टियां आपस के मिल के कभी भी नहीं चला सकती। ये सिर्फ इमरान खान के हक में है। इमरान खान कर सकता है अकेले सर के ऊपर भी, ठीक है। तो ये पार्टियां आपस में भी फटेंगी और मामलात अपने मसले हल करेंगे, गरीबों का कोई मसला हल नहीं कर सकता। लेकिन ये तजर्बाकार पार्टियां पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, हुकूमत का काफ़ी तजर्बा है इनके पास। तजर्बा है, बीबी जब जिंदा थी
तो सब निज़ाम अच्छा चल रहा था। बीबी जब इस दुनिया में नहीं है तो कोई भी पार्टी नहीं चला सकता। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत बीबी के बेटे के पास ही है, बिलावल भुट्टो के पास है, और वो उसने भी कहा है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलूँगा। कैसे बदलेंगे जब हम इस रक्शे के ऊपर धक्के खा रहे हैं? इतना अर्सा हमारे वालिद सरकारी नौकर थे, फौत हो गए, हमें नौकरी नहीं मिली, हम खुद दर बदर हो गए। यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, गरीबों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ज़रा सा भी अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है, थाना कचहरी या कोई भी, उस पार्टी को जो अच्छी पार्टी है, पैसों वाली है, उसके साथ तावन करते हैं, जो गरीब है उसको अंदर डाल देते हैं। ये हुकूमत तो नहीं हमें चाहिए ऐसी। अब नई हुकूमत आ रही है, आपको पुरुमीद होना चाहिए, वैसे क्या कहते हैं? इंशाल्लाह अगर जो खुदा के नज़दीक हक़ की बात की ना, तो अगर जो अल्लाह को हाज़िर नज़र करके जो बात करेंगे या मसले करेंगे तो फिर तो चलेगा। अगर उनके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट हुआ किसी किस्म का तो फिर हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें जो है वो हुकूमत बनाने जा रही हैं, तो इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में आवाम से बड़े वादे किए, काफ़ी वादे किए आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, गरीब आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। क्या आप समझते हैं अब ये उन पर पूरा उतरेंगे? कोशिश में तो लगे हुए हैं, शायद पूरे हो जाए। बातें भी कर रहे हैं मीडिया में बैठकर, और अल्लाह के चाहे तो कर भी सकते हैं। हाँ, क्यों बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी है पीपल पार्टी और मुस्लिम तजर्बाकार पार्टी हैं, तजर्बाकार पार्टी है, तो इनका हक बनता है कि तफस दें पाकिस्तान को, कोई अच्छे बारे में सोचें। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? देख लो, हिंदू मार रहे हैं, उधर यहूदी मुसलमानों को मार रहे हैं। तो हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए इस बच्चों के लिए। ये छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, इनके बारे में हमने क्या पाकिस्तान दिया? 70 साल हो गए, वैसे ही फिर रहे हैं, किराए पे पड़े हुए हैं लोग, काफ़ी लोग किराए पे पड़े हुए, बर्बाद हो रहे हैं। तो अच्छी कोई पार्टी आए तो पाकिस्तान को संभाले यार, कर्जा उतारे मुल्क का, ये सूद ख़त्म करे पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान बनेगा, डैम बने, कोई अच्छा मुल्क बनाए। जैसे सोच आपकी, हम तो अनपढ़ लोग, जाहिल लोग हैं, आप पढ़े लिखे सोसाइटी वाले लोग हैं, स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, तो आपका काम है कि तफस दें आप पाकिस्तान को। अच्छी रेगुलेशन में आना चाहिए पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पिछले 35 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। बस वो IMF से ले रहे हैं कर्जे और दबा दबा के पाकिस्तान पे चढ़ाई जा रहे हैं। वो हम गरीब लोग पे कर रहे हैं सारा कुछ, ये अयाशियाँ कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो काफ़ी वादे किए कि हम आवाम को, गरीब आवाम को काफ़ी रिलीफ देंगे। बिलावल ने कहा 300 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा मैं गरीबों के लिए। तो क्या कहें? ये पिछले 30 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं ना। ये कोई या तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, फिर ये ऐसी कोई कमिटमेंट करें, फिर तो हमें भी समझ आए। ठीक है, तो ये इतने अरसे से हैं, तो इन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है? कुछ भी नहीं है, बस ये अपनी जेबें भरते हैं सारे आके। और लेकिन वैसे आपको अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हो सकता है कि इस दफ़ा कुछ अच्छा करें? सर जी, कैसे उम्मीद? पिछले 35 साल से तो यही है ना, गवर्नमेंट में तो यही है। इमरान खान तो अभी है, वो भी जब वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान 18 में आया तो ये हुआ और वो हुआ है, तब तो कोविड भी आया था। कोविड को किसने मैनेज किया है? ये 2000 दे के इतने गुरूर के साथ बता रहे हैं कि 2000 दे रहे हैं, जैसे उन्होंने पूरा मुल्क उनके हवाले कर दिया है आवाम गरीबों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि खान को ही आना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत मुश्किल है जी। एक तो ये है कि ये इनकी बस एक मुहिम ही होती है, लफ्ज़ों की हद तक महदूद होती है, बाकी रियल सेंस में इम्प्लीमेंटेशन इनकी ना पहले कभी थी ना अभी आगे होनी है। सफ़र हमेशा आवाम करती आई है और आवाम नहीं करना है। सर देखें, इलेक्शन जीतने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, ये सिर्फ जीतने की हद तक बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 1947 से लेके अब तक, ठीक है, अभी देख लें जो मुल्क का हालात उस वक्त थे वही मुल्की हालात अब हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, वो जैसे ही आए बाहर के जो आपके इन्वेस्टर्स आए, ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर से जितनी आप रिसोर्सेज हैं वो भी आप उठा के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। मतलब कि ना इन्होंने कुछ फ्री देना है, ना आवाम को रिलीफ मिलना है, ना कभी मिलेगा। ये तमाम इनके एक सियासी हथकंडे कह लें, वही थे। नहीं कर सकते, ये अमल दरामद कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह हुकूमत जो वजूद में आ रही है ना, बेसिकली इसके पीछे आप सब जानते हैं कि IMF की कुछ शराइत हैं, ठीक है ना। तो कुछ लफ्ज़ी गोलाबारी जो थी वो तो की गई है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें कि ये क्या डिलीवर कर सकते हैं तो ये इनके बस की बात नहीं है। तो बस वो कहते हैं ना कि एक ख्वाब ही है जो देखा जा सकता है कि इतने यूनिट्स फ्री मिलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सर, दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी, तजर्बाकार जमातें,
हुकूमत बनाने जा रही हैं। इन्होंने इंतखाबी मुहिम में अपनी इंतखाबी मुहिम में आवाम से काफ़ी वादे भी किए थे, गरीब आवाम से। क्या आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि अब वो वादे पूरे होंगे? नहीं जी, किधर वादे पूरे होंगे। पहले भी हमने इनको तो देख लिया पिछले 17 महीने में जिन्होंने क्या किया है, तो उसमें जो इन्होंने मुल्क का हाल किया है और महंगाई का और कारोबार का, अब बिल्कुल कारोबार जो है ना वो इस टाइम ना होने के बराबर है। हर किस्म का कारोबार जो है ना वो इस टाइम बिल्कुल, बड़े से बड़ा भी जितने समझदार हैं वो भी परेशान है, और छोटे से छोटे भी जो काम करते हैं वो भी इस टाइम परेशान है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और कारोबार भी नहीं है। अगर कारोबार अच्छा हो ना तो महंगाई भी जो है ना वो भी, उसको भी वो नहीं लगती कि भाई चलो कारोबार चल रहा है। लेकिन इस बार ये दोनों चीज़ों की वजह से ना तो इनसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये दोनों पार्टियां जो मुल्क की, उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छे की। क्या कहते हैं? उम्मीद इसलिए रखे ना कि आजमाए हुए हैं, इनको आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो हुकूमत की है, तो उसके अंदर भी जो इन्होंने जो हाल किया है वो तो हमारे सामने है। तो इनसे अब क्या उम्मीद रखें? देखें, अभी जो इनके आपस में मुज़ाकरात हुए हैं उसमें सिर्फ उन्होंने बंदर बांड वाला मामला किया है, बाकी तो मुल्क की सूरत हाल पे तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की है। उन्होंने तो बात सिर्फ ये की है कि सदर कौन बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, आपने क्या हिस्सा लेना है, हमने क्या हिस्सा लेना है। बाकी मुल्की मफादात पे तो कोई बात ही नहीं करते ये। लेकिन वो अपनी इंतखाबी मुहिम में तो ये काफ़ी वादे और दावे कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं वो पूरे हो जाएंगे? ये बिल्कुल भी नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि बिलाल भुट्टो साहब कह रहे थे जी कि अब तीर मारेगा शेर को, ठीक है। अभी तीर ने शेर को क्या मारना है और शेर ने तीर को क्या मारना है? ये दोनों मिलकर बैठ गए हैं वोटें लेके, अब दोबारा मिलकर बैठ गए हैं। उन्होंने क्या मुल्की मफादात में सोचना है? ये अपने लिए बस करना है जी, आपको क्या लेना है, आपने क्या लेना है। बिलावल ने कहा था कि मैं 300 यूनिट तक फ्री दूंगा गरीब आवाम को, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए कि अब 300 यूनिट तक फ्री मिलेंगे। सर आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। इन्होंने कहाँ 300 देना है? कुछ भी नहीं देना। मरियम ने 200 देने थे यूनिट, 300 उन्होंने देने थे, और अलीम खान ने भी 300 देने थे। ये 800 यूनिट हो गए, तो आप देख लीजिएगा 800 क्या 100 भी यूनिट नहीं किसी को देंगे ये। सर उम्मीद तो अच्छे की रखनी नहीं चाहिए वैसे। सर हमने उनसे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद सिर्फ एक इमरान खान से है, अगर वो उसको ले आए तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। पहले कोई वादे पूरे हुए तो जब ये वादा पूरा करेंगे। IMF ने उनका पूरी तरह जगह रखा है। जो IMF जो कहेगा, ये तो ये सियासी इन्होंने वादे किए हैं, ये तो नहीं पूरे हो सकेंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट 4 से 5 से 6 महीने से चल सकेगी, क्योंकि अभी इन्होंने IMF से वादे कर, जो अभी इनका जो अब मार्च में जो उन्होंने प्रोग्राम आ रहा है तो वो किस तरह पूरा कर सकेंगे? ये तो कोई एक भी वादा पूरा नहीं कर सकेंगे ये लोग तो। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं मुश्किल लगता। मीशत तो इससे भी और ज़्यादा मुझे इन फ्यूचर तो मुझे हालात तो सही होते नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी, और अल्लाह खैर ही करे। ज़्यादा देर तक तो मुझे गवर्नमेंट चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये तो आपको पता ही कि इलेक्शन किस तरह हुए हैं, वोट किसी और को दिलें, सिलेक्शन कोई और हो गई है। ये तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा अरसा चल सकेगी गवर्नमेंट ये। बाकी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह कोई करम कर दे तो बेहतर है, लेकिन हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आपको तो पता है कि बिजली के बिल अब जो लोग कमा रहे हैं आजकल, मुझे तो ये लगता है कि हम सिर्फ बिजली के बिल देना, गैस के बिल देना है या और खर्चे इसी के लिए कमा रहे हैं। घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते इससे हमारे। बहुत हालात अभी इस टाइम तो मईशत बहुत तबाह है, बहुत बुरे हालात हैं हालात के। आपको उम्मीद नहीं कि अब ये जो 2 बड़ी तजर्बाकार सियासी जमातें आ रही हैं ये तो कुछ बेहतर करेंगी? आपने भी देखा नहीं, पिछली भी तो यही गवर्नमेंट थी ना, उसका रिप्ले हो रहा है ये दोबारा। कैसे हालात ठीक होंगे? वही चलेगी ना, पॉलिसी तो वही चलेंगी ना, तो कैसे हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हालात ठीक होंगे। देखिए, जहाँ तक थोड़ा बहुत हम इंटरेस्ट लेना शुरू किया, हम लोगों को पता चला जहाँ तक, तो ये तो नामुमकिन सा नज़र आता है इस वक्त कि वो कुछ वादे पूरे करेंगे। बाकी ओवरऑल आपको भी मालूम है कि जैसे IMF का जो पैकेज हमारे पास चलता है, उस हिसाब से भी अभी देखें तो नामुमकिन सी बात लगती है। तो ये एक लॉलीपॉप ही है जो आपको और हम आवाम को दिया जा रहा है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बाकी सब फ्रॉड पे है। क्या आप समझते हैं कि जो इन्होंने इंतखाबी मुहिम में अभी रिसेंटली जो वादे किए थे आवाम से, गरीब आवाम से, अब वो उनको पूरा भी करेंगे? आपको उम्मीद है? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। पहले हमारे डिप्टी स्पीकर थे तहसील गुजर खान के, उन्होंने सारे काम किए हैं, बंदे भर्ती करवाए हैं, और नवाज शरीफ के दौर में काफ़ी बेहतरी थी, आटा सस्ता था। अभी महंगाई है इतनी, एक गाड़ी लेके वीगो आया हूँ, उसका टायर पंचर लगवाना है, वो अभी 500 रुपये का जो 100 रुपये का लग रहा था। हाँ तो आप समझते हैं कि ये दोनों जमातें जो है महंगाई को ख़त्म कर देंगी? इंशाल्लाह उम्मीद है कि महंगाई डाउन होएगी। सर पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ तो ये तो सबको पता है, सही है। दूसरी बात ये है कि
पहली जो है ना PDM-1 था, एक ट्रेलर था, अब मूवी शुरू होने वाली है, हारियर मूवी शुरू होने वाली है। तो अब आप सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या होगा। अल्लाह बस आवाम की जो है ना वो सब अल्लाह जो आवाम जो है ना वो अल्लाह के भरोसे पे बैठे हुए कि बस। आपने देखी नून लीग की इंतखाबी मुहिम और पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम, उसमें उन्होंने बड़े वादे किए हैं आवाम से कि हम इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम तकदीर बदल देंगे पाकिस्तान की। सर वो वादे तो किए लेकिन कुर्सियों कोई था उधर ही नहीं। जो तय गए थे वो बिरयानी खा के और वापस आ गए कुर्सियों के साथ। उन्होंने जो मुआहदे किए बाद में टीवी पे आकर ये लोग ये कब से चल रहा है ये सब कुछ, ये वादे करके हैं और ये अभी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। ये लोड शेडिंग इन्होंने 300 यूनिट तक फ्री देने का वादा किया। जो ये शुरू किया है, पहले लोड शेडिंग ख़त्म कर दो, थोड़ा जो है ना महंगाई में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए आवाम को, तो उसके बाद फिर वादे करना। जो गुजर गया 16 महीने में वो तो हम सब लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ और अभी अल्लाह खैर करे आगे क्या होने वाला है। देखिए बात ऐसी है ना कि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखें तो इस वक्त ये बहुत बुरी हालत में है। ठीक है, जब PTI की गवर्नमेंट थी, इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो उस वक्त जितनी भी चीज़ें थी तो वो अलाइन थी। ठीक है, आगे जाके वो और बेहतर होती। ठीक है, लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो सब लोगों ने ये देखा कि उसमें एक दिन का टाइम भी नहीं लगा, दूसरे दिन जो है वो महंगाई जो है वो डबल हो गई थी, लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद जब PDM ने 18 महीने का जो पीरियड था और उन्होंने गवर्नमेंट की, तो अगर देखा जाए तो उन्होंने उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी अच्छी इस्लाहात नहीं की जिससे आवाम को रिलीफ मिलता। और ये सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है कि किसी गरीब बंदे को, किसी मिडिल क्लास तबके को जो है किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो आपके क्वेश्चन को मैं मतलब है आगे बढ़ाते हुए आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है इस ग्रुप से, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान के आवाम को जो है वो रिलीफ देगा। ये पाकिस्तान के आवाम को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दे सकती। इस वक्त जो हमारी एक्सपेक्टेशन है तो वो सिर्फ़ एक ही लीडर से है, वो है इमरान खान, जो कि इस वक्त वो पाबंदे सलासल है। पहले भी कई दफ़ा आ चुके, आजमा चुके हैं, इनको बहुत मुश्किल है। हम मेरे ख्याल में जो वक्त गुजरा हम तो दब रहे हैं कर्ज़े के नीचे और मुल्क भी हमारा बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ दे सकेंगे। अभी IMF के भी कर्ज़े आपके सामने आने वाले दिनों में तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं नज़र आता। नहीं, अभी हुकूमत तो दोनों पार्टियां बड़ी हैं। हम इन लोगों को पहले भी चेक कर चुके हैं, कितनी बार आ चुके हैं। नून लीग भी हुकूमत कर चुकी है, लास्ट हुकूमत भी कर गई है, उसके बाद PTI आई थी। लेकिन इन्होंने जो वादे किए हैं हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी वादा पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो भी होते हैं, जितने भी इन्होंने वादे किए हैं आज तक तो इन्होंने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की है। और अभी जो वादा किया है इन्होंने बिजली का या फिर गैस वगैरह का जो उन्होंने यूनिट फ्री करने की है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अभी तो आई भी नहीं है हुकूमत। तो उससे पहले ही तकरीबन 65% इन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। उसके अलावा पेट्रोल, जो चीज़ें जो लेके आ रहे हैं ये नारा कि हमने ये महंगाई को या महंगाई को ख़त्म करना है, लेकिन उसमें हमें कोई सदाकत नहीं नज़र आ रही है। दिन ब दिन चीज़ें तो ऊपर ही जा रही हैं। हुकूमत अभी हालात जिस तरह के हैं, प्रॉपर इनकी हुकूमत भी नहीं आई है, उससे पहले ही हालात इस तरह जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे या जो इनके वादे हैं ये पूरे हो पाएंगे। सर मेरा नहीं ख्याल कि ये दो जमातों ने जो वादे किए हुए हैं, जिस तरह 300 यूनिट बिजली इन्होंने फ्री का कहा है, XYZ इन्होंने और चीज़ें बोली हैं, कोई अमल दरामद होने का चांस ही नहीं है। उसकी रीज़न है हमारे मुल्क में पहले ही स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये वाली चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं। ये तो वैसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने सारा आवाम को लगाया, और आवाम भी हमारी झूठ सुनना पसंद करती है। जो सच बोलता है आवाम हमारी उसको मुंतखब करती ही नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं ये कहता हूँ हाँ, ये तब मुमकिन है अगर ये मुल्क जो है ना आप जरदारी के या नवाज शरीफ को लिख के दे दो कि यार ये तुम्हारा है, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हो जाती हैं ना, जो इनके नाम लग जाती हैं वो हमेशा तरक्की करती हैं। तो मेरी समझ में तो यह था यार इनको मुल्क दे दो तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, सारे वादे वईद भी पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज़ कोई एक सिंगल भी चीज़ पूरी होती हुई नज़र नहीं आ जाती। हाँ, हमारे बच्चों को तो रोटी पानी मिल जाए अगले 5 सालों में, मैं तो कहूँगा कि यार इनफ है, ये भी काफ़ी है। मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। ये मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, ये मैं फैक्ट एंड फिगर पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम सिर्फ इस साल हमने सिर्फ $26 अरब जो है ना वापस करना है IMF को।
तो वही वो कैसे करेंगे? तो 300 यूनिट बिजली देना, 300 यूनिट का आपको पता है इस टाइम बिल कितना आ रहा है पाकिस्तान में? सर 18,000 बिल आ रहा है। तो 18,000 ये किसी को दे सकते हैं पाकिस्तान के घर में? सर नहीं दे सकते। तो कैसे अवाम को ये कर सकते हैं? ये बेसिकली समझते हैं कि अवाम जो है ना 1998 वाले दौर में रह रही है, जिसको कुछ पता नहीं है कि मोहल्ले में एक अखबार आता है, जब वो पुराना होता 10 दिन उसको गुजर जाते तब कोई जाकर इसको पढ़ता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी आवाम में शऊर आ गया है। आपने इलेक्शन में भी देखा, मैं किसी सिंगल जमात को तनकीद नहीं कर रहा या किसी के फेवर नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी जमात है उसको हुकूमत बनाए, काम करने देना चाहिए, 5 साल काम करना चाहिए, लेकिन फैक्ट एंड फिगर पे बात करनी चाहिए। इस टाइम हमारा मुल्क जो है ना बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा सर्वाइवल नहीं है सर, सर्वाइवल ही नहीं है इस टाइम। तो ये किस तरह के वादे कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ। ये कहता जी मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, दूसरा कहता जी मैं पता नहीं क्या करके आया हूँ, और 35 से 40 साल तो इन दोनों को मिल गए हैं। इवन के इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं डिलीवर कर सका कोई। ये जब लोग इन लोगों को सीट मिल जाती है ये कहते हैं जी मरना ख़त्म हो गया, मरना भूल गया, हम ही सब कुछ हैं। ये एक आम हर बंदा, इवन के आप देखें ना पेंटर से लेकर ना मिस्त्री तक, ये बंदे उस बंदे की सोच है। आप बस में चले जाएं, आप इवन के एयरपोर्ट पे चले जाएं, हर बंदा इस टाइम हमारे मुल्क का सोच रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ ये कैसी हुकूमत बन गई है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। और यार एटलीस्ट किसी को सिंगल मेजोरिटी दे, कल कुछ सारा मलबा वो ले। अभी तो यहाँ पे वो वक्त आ गया कि कोई वज़ीर आज़म बनना नहीं चाह रहा। इतने दिन हो गए हैं, किसी ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, कोई सिंगल बंदा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहा। तो ये कैसा वक्त आ गया भाई? जी नाज़रीन, आपने सुना आने वाली हुकूमत के हवाले से रावलपिंडी की आवाम का मौक़िफ़। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।